अच्छा, आज हम देख रहे हैं ASP.NET के अंदर एजेक्स मेथड jQuery। ठीक है, हमारे पास jQuery की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो एजेक्स के मेथड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एजेक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एजेक्स मेथड। ठीक है, तो इसको ASP.NET के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, इसको इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, jQuery एजेक्स का एक पहला पॉइंट, The jQuery Ajax method provides core functionality of Ajax in jQuery। ठीक है, इसका मतलब अगर हम अपनी ASP.NET की वेबसाइट में Ajax की कोर फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कोर फंक्शनैलिटी मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं Ajax की, तो अगर वो हम अपनी ASP.NET की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम यूज करते हैं jQuery का Ajax मेथड। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेथड है। मतलब Ajax से रिलेटेड आपको जितनी भी चीजें चाहिए होती है अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करने के लिए, वो आपको ये jQuery Ajax मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट, इट सेंड्स एसिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी रिक्वेस्ट पे काम करता है, एसिंक्रोनस पे काम करता है। और हमें पता है एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आती है, ये सारा काम बैकग्राउंड पे होता है। ठीक है, और हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट, one thing is very great about Ajax method is that we can use this method in place of get, post and load methods। ठीक है, इसका मतलब कि Ajax method की सबसे खास बात क्या है कि अगर मुझे get, post और load method को यूज ना करना हो, ठीक है, तो इन सब का काम हमारे पास ये अकेला Ajax method परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास Ajax method ऐसा वर्सेटाइल मेथड है जो कि तीनों का काम सिंगल हैंडेडली कर सकता है। ठीक है, मतलब गेट हो गया, पोस्ट हो गया या लोड हो गया, उन सब का काम आपके पास एजेक्स मेथड आपको करके दे सकता है। ठीक है, तो इसी को हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके साइंटेक्स की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोस्टली हमारे पास इसके दो साइंटेक्स होते हैं। ठीक है, पहला साइंटेक्स देखो $.ajax और उसके बाद पहले आर्ग्यूमेंट में हम देते हैं यूआरएल। यूआरएल मतलब जिस पेज के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम एसिंक्रोनसली अपनी रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं, उस पेज का यूआरएल हम यहाँ पे पास करते हैं। और फिर देखो, फिर हमारे पास एजेक्स मेथड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ये जो ऑप्शंस हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शंस हैं वो हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, नेम वैल्यू पेयर के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा साइंटेक्स है यहाँ पे $.ajax और फिर देखो इसके पेरेंथीसिस के अंदर डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट ऑन करके आपने ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, और ऑप्शंस किस तरह से देने हैं, नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ठीक है, जिस तरह की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमारे पास डेटा हम स्टोर करवाते हैं, सेम इसी तरह जो भी आप एजेक्स के ऑप्शंस यूज करोगे वो आपको की वैल्यू पेयर में, नेम वैल्यू पेयर में पास करना है। ठीक है, तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर ये जो यूआरएल है ना, जो पहले साइंटेक्स में शो करवा रहा है, ये यूआरएल हम कैसे पास करेंगे, ये भी हम एज अ नेम वैल्यू पेयर में पास करेंगे सेकंड वाले साइंटेक्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो हम इस लेक्चर के अंदर इसी सेकंड साइंटेक्स को यूज करेंगे, एजेक्स का जो सेकंड साइंटेक्स है जिसके अंदर सारा काम हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर करते हैं ऑप्शंस देके। ठीक है, और ऑप्शंस किस में देते हैं, नेम वैल्यू पेयर में देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, मैं विजुअल स्टूडियो 2015 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ विजुअल C# सिलेक्ट करता हूँ पहले, और फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेता हूँ एजेक्स मेथड। ठीक है, और यहाँ पे आके ओके करते हैं, और यहाँ पे आके मैं एम्प्टी टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसका नाम हमने रखा है एजेक्स मेथड। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक वेब फॉर्म ऐड करता हूँ। अपने नेम स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें नजर आ रहा होगा वेब फॉर्म, में यहाँ से वेब फॉर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने वेब फॉर्म का नाम हम यही रहने देते हैं, वेब फॉर्म 1.aspx। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे अपनी jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है। ठीक है, तो jQuery की लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे देखो हमारे पास ये स्क्रिप्ट्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाते हैं और एग्जिस्टिंग आइटम। ठीक है, मैंने अपने पास यहाँ पे जो jQuery है, ठीक है, इसकी मैंने फाइल पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके ये jQuery की फाइल सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट से आपके पास यहाँ पे ये फाइल आ गई है, ठीक है। तो इसी फाइल को अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले। तो jQuery को मैं आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फाइल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड थी। आप यहाँ पे CDN भी यूज कर सकते हो, किसका, jQuery का, ठीक है। और jQuery का इस वक्त लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है मार्केट के अंदर, 3.5.0, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, ठीक है, और टैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी टाइप सेट कर देता हूँ टेक्स्ट, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम, ठीक है, प्लेस होल्डर में। और नेम यहाँ पे हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल खाली रहेगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे इसकी आईडी सेट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं और आईडी के अंदर मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल यूनेम, ठीक है। इसकी आईडी सेट कर देते हैं हम यूनेम, और इसी को अब मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं 2 लाइन ब्रेक्स लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे हम पेस्ट करते हैं। अब दूसरा मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और उसका प्लेस होल्डर मैं कह देता हूँ एंटर योर सरनेम, ठीक है। मैं यूजर से उसका नेम लूंगा और सरनेम लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इसकी आईडी भी हम सेट कर देते हैं सरनेम। और इसके बाद फिर सेम इसी तरह 2 BR के टैग मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इनपुट का टैग मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइप में स्पेसिफाई कर दूंगा इसको बटन, ठीक है। और बटन की वैल्यू हम यहाँ पे कह देते हैं फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। और इस बटन को मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ और आईडी कह देता हूँ BTN, ठीक है, सही है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये जो मेरा नेम है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और जो भी सरनेम है वो एसिंक्रोनसली कहां पे पास हो जाए, हमारी एक फाइल में पास हो जाए। और वो फाइल कौन सी होगी, देखो भाई हमारे पास यहाँ पे वेब फॉर्म 1 है ना, ठीक है। ये इसकी डिजाइनर फाइल है जिसके अंदर हम सारा कोड करते हैं। फिर इसकी एक बैकएंड फाइल भी होती है। तो बैकएंड फाइल आपको कैसे मिलेगी, आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो आप व्यू कोड में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है। ये जो हमारी क्लास है पार्शियल क्लास, और इसके अंदर पेज लोड इवेंट के नीचे मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। और वो मेथड पब्लिक मेथड होगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको मैं स्टैटिक भी बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी रिटर्न टाइप क्या सेट करता हूँ, रिटर्न टाइप मैं इसकी स्ट्रिंग सेट कर देता हूँ। और फिर इस मेथड का नाम होगा गेट डेटा, ठीक है, सही है। और मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब उस बटन के ऊपर वो क्लिक करेगा तो एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट कहां पे आनी चाहिए, इसकी वेब फॉर्म की ये जो CS की फाइल है, बैक एंड की फाइल है, यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं उन टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा इस मेथड के पैरामीटर में आके स्टोर होगा, ठीक है। तो मैंने अपने वो जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम यहाँ पे क्या दिया है, यूनेम, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और इसके अंदर पैरामीटर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सरनेम, ठीक है। तो मतलब एसिंक्रोनस तरीके से जब मैं डेटा भेजूंगा अपने इस वेबफॉर्म 1.aspx.cs पे, ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यूनेम वाला और सरनेम वाला, उनका डेटा यहाँ पे पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा काम एसिंक्रोनसली होगा, ठीक है। और एसिंक्रोनसली होगा तो मतलब मुझे कौन सा यहाँ पे मेथड यूज करना है, मुझे jQuery का एजेक्स मेथड यूज करना है। तो देखो अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट के नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ। और यहाँ पे jQuery का वो जो हम बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करवाता हूँ और इस बटन को मैंने आईडी क्या दी थी, बटन को आईडी दी थी मैंने BTN। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ आईडी के लिए हैश सिंबल यूज करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ BTN, ठीक है। और मैं कहता हूँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो एक और एनोनिमस फंक्शन चलेगा, ठीक है। और उसकी बॉडी के अंदर और इसकी बॉडी के अंदर अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनकी वैल्यू को गेट करता हूँ, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को गेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे और इसका नाम रखता हूँ यूनेम, ठीक है। और गेट कैसे करेंगे हम,
देखो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को आईडी क्या दी थी, यूनेम दी थी, तो मैं यहाँ पे हैश यूनेम, और फिर देखो हम jQuery का एक मेथड यूज करते हैं वैल। ये वैल का मेथड क्या करेगा, जो भी मैंने आईडी दी है टेक्स्ट बॉक्स की, उसके अंदर मैं जो भी वैल्यू टाइप करूंगा, जो भी नेम टाइप करूंगा, वो कहाँ पे स्टोर करवा देगा, इस यूनेम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। फिर जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स था उसको मैंने आईडी क्या दी थी, उसको मैंने आईडी दी थी सरनेम। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू मैं कौन से वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, सरनेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ कि इन वेरिएबल्स के अंदर एम्प्टी तो नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर ये जो यू नेम है अगर ये बराबर है एम्प्टी के, और फिर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दो टेक्स्ट बॉक्सेस को चेक करना है, एक यू नेम और एक सरनेम। ठीक है, चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी टेक्स्ट बॉक्स खाली होता है तो ये इफ का पार्ट चले, और इसके अंदर मैं मैसेज क्या सेट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं मैसेज सेट कर देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं एल्स का पार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, मतलब देखो अगर दोनों में से कोई एक टेक्स्ट बॉक्स भी खाली है तो क्या अलर्ट आएगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस फिल हुए हैं तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। ठीक है, और एल्स के पार्ट के अंदर अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, एजेक्स का मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ $.ajax। ठीक है, और मैंने आपको बताया था मैं एजेक्स का कौन सा सिंटैक्स यूज करूंगा, ये सेकंड वाला सिंटैक्स यूज करूंगा जिसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट में सारे ऑप्शंस पास करेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ऑन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं स्पेस बना लेता हूँ, और सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है यूआरएल, और यूआरएल के अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसका डेफिनेशन देखो, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द यूआरएल टू सेंड द रिक्वेस्ट टू। ठीक है, मतलब मैं जो रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ वो कौन से यूआरएल पे भेजना चाह रहा हूँ, वो यूआरएल में यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा इस यूआरएल की ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो मैं रिक्वेस्ट कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ ये जो मेरे पास वेब फॉर्म 1.aspx है, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जिसका क्या नाम रखा है, मैंने गेट डेटा नाम रखा है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट इसके पास भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मतलब इस मेथड का नाम क्या रखा है मैंने, गेट डेटा, तो मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट इसके पास आएगी। तो देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ वेब फॉर्म 1.aspx के अंदर एक मेथड है जिसका क्या नाम है, गेट डेटा। ठीक है, रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ पे जाएगी। ठीक है, फिर कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप। ठीक है, टाइप में आपने बताना है कि आप कौन सी रिक्वेस्ट पे काम करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप में स्पेसिफाई कर दूंगा कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सही है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट टाइप। भाई देखो अभी कंटेंट टाइप क्या है, मतलब हमारी एप्लीकेशन किस टाइप का डेटा सेंड करवाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे जेसन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन कंटेंट टाइप के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, देखो एप्लीकेशन /xww फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। ठीक है, और कैरेक्टर सेट कौन सा यूज होता है, UTF-8। मतलब यहाँ पे देखो अभी जो हमारा कंटेंट होता है जब वो सर्वर पे सेंड होता है तो वो यूआरएल की फॉर्म में इनकोड होके सेंड होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे किस टाइप का डेटा सेंड करूंगा, किस टाइप का कंटेंट होगा, मेरा जेसन टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप के अंदर कहूंगा एप्लीकेशन /जेसन। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास ये होती है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे जेसन टाइप का कंटेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, कॉमा लगाता हूं, अब इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेटा। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो डेटा का मतलब है कि मेरा ये जो यूआरएल है मैं कौन से यूआरएल पे जाना चाह रहा हूँ, इस यूआरएल पे जाना चाह रहा हूँ, तो इस यूआरएल पे मैं कौन सा डेटा लेके जाऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे ये कौन सा डेटा रिट्रीव करेगा, यूनेम और सरनेम का। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या कहता हूँ, अब जो मैं डेटा भेजना चाह रहा हूँ इस यूआरएल पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये डेटा का ऑप्शन यूज करूंगा। और अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं कौन सा डेटा भेजना चाह रहा हूँ, जो मैंने यूनेम के वेरिएबल में स्टोर किया और सरनेम के वेरिएबल में स्टोर किया है,
तो मुझे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग मतलब मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूं जिसको हम कहते हैं, जेसन का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ स्ट्रिंगिफाई क्या करता है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ यूनेम, और इसके अंदर ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो मैं कौन सी की पे स्टोर कर रहा हूँ, यूनेम की पे स्टोर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक और की बनाता हूँ सरनेम, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, ये जो हमारा सरनेम का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, मतलब सरनेम के टेक्स्ट बॉक्स से जो भी हमने वैल्यू गेट की थी सरनेम के वेरिएबल में, ये मैं इस की के ऊपर क्या करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप इस यूआरएल पे जाओगे, वेब फॉर्म 1 के यूआरएल पे जाओगे, तो साथ साथ आप ये वाला डेटा लेके जाओगे। ठीक है, और स्ट्रिंगिफाई का मेथड मैंने क्यों यूज किया यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर मैं आपको ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड बताऊं कि इसका क्यों यूज किया है हमने, देखो जेसन हम सबको पता है हम क्यों यूज करते हैं। अगर हमें क्लाइंट से डेटा सर्वर पे पास करना है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास डेटा लेना है, तो उसके लिए हम जेसन का फॉर्मेट यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, अ कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डेटा टू और फ्रॉम अ वेब सर्वर। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें अपना जेसन डेटा क्लाइंट से सर्वर पे भेजना है और सर्वर से वापस क्लाइंट पे रिसीव करना है, तो हम जेसन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका स्ट्रिंगिफाई मेथड क्या करता है, सेकंड पॉइंट देखो, when sending data to a web server the data has to be a string। ठीक है, इसका मतलब जब भी हमें डेटा वेब सर्वर पे सेंड करना होता है तो वो डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, वो फिर बाद में जाके जेसन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, जेसन का स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका थर्ड पॉइंट देखो, कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट इनटू अ स्ट्रिंग विद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसका मतलब ये जो जेसन का स्ट्रिंगिफाई मेथड है ये क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन का सिर्फ सिंपल सा काम है, वो क्या काम है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, ये जो मैं पास कर रहा हूं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी हम नेम वैल्यू पेयर में डेटा पास कर रहे हैं, इसका मतलब है ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें पास करना है, कहां पे, अपने इस यूआरएल के ऊपर। तो तभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है जेसन का स्ट्रिंगिफाई फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं और वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इनका डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं इस यूआरएल पे पास करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो जब भी डेटा हम क्लाइंट से सर्वर पे पास करते हैं, ठीक है, मतलब ये क्लाइंट का डेटा है, और जब भी हम ये अपने सर्वर से यूआरएल पे पास करेंगे तो वो लाजमी स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो तभी यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई का मेथड यूज किया है। ठीक है, फिर इसके बाद, ठीक है, देखो डेटा मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, और डेटा के अंदर क्या कह रहा है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डेटा टू बी सेंड टू द सर्वर। ठीक है, मतलब वो कौन सा डेटा है जो आप अपने यूआरएल में सर्वर के थ्रू पास करवाना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा, फिर डेटा के बाद हम एक नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप। अब देखो ये डेटा टाइप का ऑप्शन क्यों यूज करते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द डेटा टाइप एक्सपेक्टेड ऑफ द सर्वर रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल। देखो ये डेटा टाइप के अंदर हम वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं जो हम अपने सर्वर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई जब सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो इस डेटा टाइप के ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा जेसन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप, ठीक है, और इसके अंदर सिंगल कोट में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ जेसन। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा सेंड करेंगे वो भी जेसन की फॉर्मेट में होगा, फिर वो बाद में जाके स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं डेटा रिसीव करूंगा, ठीक है, तब वो डेटा भी आपके पास जेसन की फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यूज करूंगा जिसका नाम है सक्सेस। ठीक है, और इस सक्सेस के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं, और ये फंक्शन आपके पास कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास जब सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास क्या होता है, ये सक्सेस के अंदर का फंक्शन चलता है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इज टू बी रन व्हेन द रिक्वेस्ट सक्सीड्स। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वेस्ट सक्सीड हो जाती है
तो इसके अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, डेटा टाइप के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ सक्सेस, ठीक है। और जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी हमारी रिक्वेस्ट तो हमारे पास एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और इसकी मैं यहाँ पे बॉडी स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है, सही है। और अब देखो आपके पास ये जो सक्सेस के अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये कब चलेगा, जब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास चला जाएगा और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सक्सेस का फंक्शन चलेगा। अब देखो सक्सेस के फंक्शन के अंदर बेसिकली आपके पास 3 पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो इसके पैरामीटर्स कौन कौन से, पहला आपके पास है रिजल्ट, फिर है स्टेटस और फिर है आपके पास XHR, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ स्टेटस और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ XHR, ठीक है। अब बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझना, देखो हमारे पास ये जो गेट डेटा मेथड है, ठीक है, ये जो हमने वेब फॉर्म 1 पे ये जो गेट डेटा का मेथड बनाया, ये जो भी हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के इस पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपके पास है स्टेटस। स्टेटस में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये सक्सेस का फंक्शन चलेगा और स्टेटस के अंदर एक मैसेज शो होता है सक्सेस का, ठीक है। मतलब स्टेटस के अंदर क्या स्टोर होगा, एक मैसेज स्टोर होगा जिसका नाम होगा सक्सेस, ठीक है। अच्छा फिर थर्ड पैरामीटर में मैंने क्या पास किया, XHR। अब देखो XHR शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था जब भी हमारी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आती है तो ये डेटा जितना भी बैक एंड पे ट्रांसफर कर रहा होता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा होता है। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है, इस XHR के पैरामीटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि वो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है। देखो ये जो मैंने बटन बनाया है इसके नीचे मैं एक BR का टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और BR के टैग के नीचे मैं यहाँ पे एक H2 का टैग बना लेता हूँ, ठीक है, सही। H2 का टैग ले लेते हैं और इसको मैं ID दे देता हूँ और ID मैं कह देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब जो भी रिस्पॉन्स, ठीक है, आएगा वो इस H2 के टैग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि गेट डेटा हमें जो भी रिस्पॉन्स भेजेगा वो कौन से पैरामीटर में जाके स्टोर होगा, रिजल्ट के पैरामीटर में जाके स्टोर होगा। अभी जो रिजल्ट का पैरामीटर है ये मैं डिस्प्ले कहाँ पे करवाता हूँ, देखो ये जो मैंने अभी ID बनाई है रिजल्ट H2 का टैग, तो मैं कह रहा हूँ इसके टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाए, इसके टेक्स्ट के अंदर ये रिजल्ट का पैरामीटर स्टोर हो जाए, ठीक है बेटा, सही है। तो अब आते हैं, अब हम काम करते हैं अपने गेट डेटा के मेथड में जो हमने कहाँ पे बनाया, वेब फॉर्म 1.spx। तो यहाँ पे आते हैं, देखो सही है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो एसिंक्रोनसली आपके पास रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इस मेथड के पास आएगी, ठीक है। और वो जो मैं डेटा पास करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं डेटा कौन सा पास करवा रहा हूँ इस URL पे, कौन सा डेटा पास करवा रहा हूँ, यूनेम, ठीक है, जो कि मैंने यूनेम के अंदर स्टोर किया है और फिर सरनेम का वेरिएबल जो मैंने सरनेम के अंदर स्टोर किया, ठीक है। तो अब मैं वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, यूनेम वाला डेटा यूनेम में स्टोर हो जाएगा और सरनेम वाला डेटा सरनेम में स्टोर हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई स्ट्रिंग डेटा रिटर्न नहीं करवाया। तो अब मैं यहाँ पे आके रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ योर नेम इज, ठीक है, और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट करवा लेता हूँ ये यूनेम वाला वेरिएबल और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ एंड योर सरनेम इज, और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूं ये सरनेम वाला वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा कि जब मेरे पास एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट आएगी इस मेथड के पास, ठीक है, और वो जितना भी डेटा मैं भेज रहा हूं वो यूनेम और सरनेम में स्टोर हो जाएगा और फिर रिटर्न में मैं क्या भेजूंगा, मैं रिस्पॉन्स में क्या भेज रहा हूं, ये वाली लाइन, और इस लाइन में क्या लिखा है, योर नेम इज यूनेम, ठीक है, जो भी यूनेम के अंदर होगा, और फिर योर सरनेम इज सरनेम का वेरिएबल जो भी सरनेम के अंदर होगा। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया। देखो हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, ठीक है, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट जब आएगी इस मेथड के पास, ठीक है, वो कब आएगी, जब मैं इस मेथड के ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, ठीक है। और वो एट्रीब्यूट कौन सा है, देखो
मैं यहाँ पे इस मेथड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाता हूं जिसका नाम है वेब मेथड, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट आपके कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, देखो अगर आप यहाँ नीचे जाओ तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास ये एट्रीब्यूट मौजूद है, ठीक है। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये एट्रीब्यूट लगाया तो एक नेम स्पेस ऐड हो गया ऊपर जिसका क्या नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज, क्योंकि इसी के अंदर आपके पास ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब देखो ये एट्रीब्यूट बेसिकली है क्या, ये आपके पास एक वेब सर्विस, और ये क्या काम करेगी, ये जो भी आपकी एजेक्स रिक्वेस्ट आ रही है इस मेथड के पास उसको सर्व करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, वेब मेथड लगाया है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप वेब मेथड ये नहीं लगाओगे, ठीक है, तो आपकी वो जो एजेक्स रिक्वेस्ट आ रही है इस मेथड के पास वो कभी भी हैंडल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपने लाजमी लगाना है वेब मेथड, जो कि कौन से नेम स्पेस के अंदर है, सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज, ठीक है। जैसे आपने ये लगा दिया तो अब आपके पास जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो एसिंक्रोनसली वो आपके पास इस मेथड के पास आ जाएगी और जितना भी डेटा आप भेज रहे हो वो इन पैरामीटर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं, अच्छा रन करने से पहले मैंने क्या बताया, ये जो आपका पेज है ये रिस्पॉन्स में क्या भेज रहा है, एक लाइन भेज रहा है, ठीक है। और ये जितनी भी लाइन है ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी, हमारे इस सक्सेस फंक्शन के अंदर रिजल्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे रिजल्ट के साथ एक प्रॉपर्टी देनी है डॉट डी, क्योंकि देखो ये जो आपके पास पेज है ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा रिजल्ट के पास, लेकिन मैं सिर्फ क्या गेट करवाना चाह रहा हूं, जो भी रिजल्ट से डेटा आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट से डेटा क्या आ रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये एज अ डेटा रिटर्न हो रही है ना, तो ये डेटा कहां पे जाके स्टोर हो गया, रिजल्ट के इस डी पैरामीटर में जाके स्टोर हो गया। और मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास ये जो भी डेटा है, जो भी रिस्पॉन्स है वो कहां पे जाके सेट हो जाए, वो सेट हो जाए हमारे इस h2 के टैग के अंदर, जो मैंने कहां बनाया है, अपने इस बटन के नीचे बनाया और उसको आईडी क्या दी थी, रिजल्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और रन करता हूं और आपको रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम में भेजता हूँ आदिल, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ खान, ठीक है। तो अब देखो आदिल खान मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखना आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा और रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, वेब फॉर्म की जो बैकएंड की फाइल है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेटा देखो क्या डेटा रिटर्न हो रहा है, योर नेम इज आदिल एंड योर सर नेम इज खान, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे आपका पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ और डेटा असिंक्रोनसली कहाँ पे चला गया, हमारे गेट डेटा के मेथड के पास चला गया और वहां से उसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और h2 के टैग के अंदर, ठीक है, जो मैंने डेटा अपना रिस्पॉन्स करवाया था वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं और कोई और डेटा मैं यहाँ पे पास करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ असद, ठीक है, और सर नेम के अंदर मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुरैशी, ठीक है। तो अब देखो अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो अब क्या डेटा रिट्रीव हो रहा है आपके पास, असद एंड सर नेम इज कुरैशी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर मैंने आपको क्या बताया, जो भी डेटा गेट डेटा से आ रहा था वो रिजल्ट के अंदर पास हुआ, ठीक है, और उसके अंदर जो भी डेटा था वो डी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने गेट किया और फिर अपने h2 के टैग के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा फिर मैंने क्या बताया था, रिजल्ट के अलावा भी दो पैरामीटर्स हैं, एक स्टेटस और एक XHR। स्टेटस के अंदर क्या मैसेज शो होगा, सक्सेस का, और XHR के अंदर जो भी हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको अलर्ट करके दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ये स्टेटस आपको अलर्ट करके दिखाता हूँ और फिर इसके बाद ये जो XHR है इसको मैं अलर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल अली और सरनेम में मैं कहता हूँ खान, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो स्टेटस के अंदर मैसेज क्या स्टोर हो रहा है, सक्सेस, और ओके करता हूँ, फिर XHR हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और जैसे ही ओके करूंगा डेटा हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा। और अभी मैंने डेटा क्या भेजा था, अली, और सरनेम क्या भेजा था, खान, ठीक है। तो ये आपके पास सक्सेस का फंक्शन था, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मैंने दो अलर्ट लगाए हैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट फेल हो जाए, ठीक है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि
हमारे पास इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए कोई फेलियर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में सक्सेस का फंक्शन नहीं चलेगा, बल्कि उस केस में आपके पास चलता है एरर का फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक एरर का ऑप्शन है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो सक्सेस के बाद आपके पास क्या है, एरर। इसके अंदर भी 3 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे देखो